संसद कांड की कर लेते हैं। सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई थी उसकी बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन ललित ने दरअसल चारों मोबाइल्स का पता तो दे दिया है, लेकिन अब उसके बाद अब ये समझना है कि कैसे शॉर्ट सर्किट जो साजिश की गई है, क्योंकि जो मोबाइल्स मिले हैं वो जले हुए मिले, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट करके जो साजिश रची है ललित ने, उसे कैसे डिकोड करने की पुलिस स्पेशल सेल, ये सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए आपको सबसे पहले आरोपियों के वो फोन दिखा देते हैं जो ललित की निशानदेही पर जंगल से बरामद किए गए हैं। वो तस्वीर चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, नागौर से ये जले हुए फोन मिले हैं। ये आप देख पा रहे हैं, अलग अलग फोन, 4 फोन्स मिले हैं, अलग अलग फोन नागौर जिले से ये मिले हैं, क्योंकि यहीं पर ललित ने अपना ठिकाना लिया था और ये 4 फोन बरामद किए गए। लेकिन अब क्योंकि ये जला दिए गए तो इनसे डेटा रिकवरी कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि किससे बात हुई, क्या बात हुई, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें जिनको कहीं ना कहीं डिकोड करना है। तो डेटा रिकवरी कैसे होगी, कैसे जानकारी मिलेगी, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। क्या साजिश के तार अब इससे खुलने वाले हैं, ये सवाल बना हुआ है। जले फोन से डेटा रिकवर करना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही मुश्किल ये रहने वाला है। स्पेशल सेल को काफी हद तक अगर डेटा मिल जाता है तो उससे मदद मिलेगी। फोन के जले हुए पार्ट्स को रिकवर करने में सफलता हासिल हो चुकी है, उनसे जानकारियां हासिल करेगी। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं जल्दी से, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मदरबोर्ड जलने से डेटा रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मदरबोर्ड में क्या होता है कि फोन का सारा डेटा स्टोर करने के लिए मदरबोर्ड में ही स्टोर किया जाता है और जांच की दिशा फिर पूछताछ पर, जब मदरबोर्ड नहीं रिकवर हो पाएगा तो पूछताछ पर टिक जाएगी जांच की दिशा। आरोपी लगातार जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो पूछताछ कर रही है उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं। संसद में जो घुसपैठ की गुत्थी है उसे सुलझाने में ऐसे में थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जले हुए फोन मिलने के बाद समझ नहीं आ रहा कि कैसे और डिटेल्स निकलेंगी। बड़ी साजिश के सूत्रधार को क्या छुपाने के लिए ही ललित झा ने बकायदा पहले पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद फोन को जला दिया है। लेकिन एक और गैजेट है, जी हाँ, एक और गैजेट है जिससे उम्मीद पुलिस जाहिर कर रही है। ये 4 फोन्स तो मिले हैं, लेकिन एक और कौन सा गैजेट है जिससे उम्मीद है पुलिस को, चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, ये फोन तो मिले हैं लेकिन 4 फोन अब तक बरामद हो चुके हैं और एक की बरामदगी का इंतजार है। जी हाँ, कहा जा रहा है, पुलिस को ऐसा इनपुट मिला है, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि एक और फोन है और वो ललित का फोन है। ललित का फोन है जिसे शायद डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, शायद उसे कहीं और रखा गया है, या हो सकता है कि उससे जानकारी मिल पाए, क्योंकि अभी भी इंतजार यही है कि ललित ने किसी और से बात की है और वो बातचीत क्या उस फोन में रिकॉर्डेड है, ये सवाल बना हुआ है। तो ललित के फोन से क्या क्या मिलने की उम्मीद है, क्या सोच रही है पुलिस, किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या प्लान है, वो आपको हम बता देते हैं। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि ललित के फोन से क्या मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। संसद में घुसपैठ की साजिश का प्लान हो सकता है, क्योंकि फोन से ही कन्वर्सेशन हो रहा होगा, कम्युनिकेशन हो रहा होगा। साजिश के आका का फोन नंबर या पता मिल सकता है जिससे बातचीत हो रही होगी। साजिश के बाकी किरदारों के नंबर भी मिल सकते हैं। इन 7 के अलावा हो सकता है और कोई भी हो। कब से चल रही थी ये साजिश, कब से ये घुसपैठ की रणनीति बनाई जा रही थी, ये भी पता चल सकता है। और घटना के हर किरदार के पास क्या जिम्मेदारी थी, अभी तो ये अपनी बातों में उलझा रहे हैं। हो सकता है कि जो कन्वर्सेशन हो, जो बातचीत हो, उससे क्लैरिटी मिल जाए। पकड़े नहीं जाते तो आगे की प्लानिंग क्या थी, यानी अगर पकड़ में नहीं आते तो क्या सोच रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, क्या और कुछ बड़ा करने वाले थे, कहां तक आरोपियों के तार फैले थे, ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब मिल सकते हैं। क्या इसमें कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, क्योंकि इनकी आवाजाही तो फ्लाइट से हो रही थी, इतना ये अफोर्ड कैसे कर पा रहे थे। साजिश के पीछे का असली मकसद क्या था, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा खुल के मकसद जाहिर नहीं हो पाया। और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मैं जिक्र कर रही थी, फ्लाइट ट्रैवल का या पूरे रहने की व्यवस्था का, वो कहां से मिल रहा था, कौन प्रोवाइड करा रहा था, ये अपने आप में सवाल है। और यही उम्मीद जाहिर कर रही है स्पेशल सेल पुलिस कि अगर ललित झा का फोन मिलता है तो शायद ये जानकारियां निकलकर सामने आ पाए। लेकिन चलिए
गिरफ्त में अब तक जो आरोपी हैं, जरा उनकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि संसद का जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो आपको याद होगा, किस तरह से स्मोक बम वहां पर अंदर और बाहर दिखाए गए थे। चलिए आपको तस्वीर के जरिए दिखा देते हैं कि गिरफ्त में ये जो आरोपी हैं इनसे पूछताछ हो रही है। ये जो 6 चेहरे आप देख रहे हैं, इनके बयान अलग अलग हैं, इनकी बातें अलग अलग हैं। ये बार बार बयान बदलकर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मनोरंजन की तस्वीर आप देख रहे हैं, सागर शर्मा, नीलम और इसके अलावा ललित, अमोल और महेश। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो चेहरे हैं, मनोरंजन, सागर शर्मा, नीलम, महेश, अमोल, ललित, इन सब ने मिलकर सब कुछ प्लान किया है। इसमें से ये मास्टरमाइंड होने की बात कर रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि मास्टरमाइंड है, कुछ हेल्पर है। महेश की हम बात कर ले, बाकी जो 4 हैं उन्होंने 2 अंदर और 2 बाहर, संसद के अंदर और संसद के बाहर घटना को अंजाम दिया था। लेकिन आरोपी पूरी तरह से मौन है, बोल भी रहे हैं तो अलग अलग बातें बोल रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनका आका कौन है। जरा जानकारी आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें क्या हुआ है, सभी आरोपियों के लिखित बयान दर्ज किए गए। आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, जिससे वेरीफाई किया जा सके कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आरोपी अपने बयान, जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूँ, बार बार अपने बयान चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं एक बात पे। सभी बयानों का मिलान करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबकी स्टोरीज अपने आप में अलग है। झूठ और सच का पता लगाना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उलझाया जा रहा है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है असली कहानी जानने के लिए, बयानों को मैच किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरुआती तौर पर बयानों में विरोधाभास लग रहा है, अलग अलग तरह के बयान हैं। 2-3 आरोपी कट्टर विचारधारा से यानी ब्रेन वॉश्ड भी लग रहे हैं, प्रेरित लग रहे हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड भी लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्रेन वॉश किया है, अपनी विचारधारा के इतिहास की भी उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन जो बातें वो बता रहे हैं उसका इतिहास क्या है ये तक उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो ब्रेन वॉश्ड जरूर लग रहे हैं। ऐसे में पुलिस इस लिहाज से भी जांच कर रही है। लेकिन पुलिस अब आगे क्या करेगी, कैसे, ये जो पूरी मिस्ट्री है, क्योंकि बयान अलग है, विरोधाभासी बयान है और हर शख्स का बयान अलग कहानी बता रहा है। तो ये पूरी जो मिस्ट्री है इसे डिकोड कैसे किया जाएगा, कैसे पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी, रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं। संसद कांड की कर लेते हैं, सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई थी उसकी बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन ललित ने दरअसल 4 मोबाइल्स का पता तो दे दिया है, लेकिन अब उसके बाद अब ये समझना है कि कैसे शॉर्ट सर्किट जो साजिश की गई है, क्योंकि जो मोबाइल्स मिले हैं वो जले हुए मिले, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट करके जो साजिश रची है ललित ने, उसे कैसे डिकोड करने की पुलिस स्पेशल सेल, ये सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए आपको सबसे पहले आरोपियों के वो फोन दिखा देते हैं जो ललित की निशानदेही पर जंगल से बरामद किए गए हैं। वो तस्वीर चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं। ये देखिए नागौर से ये जले हुए फोन मिले हैं, ये आप देख पा रहे हैं, अलग अलग फोन, 4 फोन्स मिले हैं, अलग अलग फोन नागौर जिले से ये मिले हैं, क्योंकि यहीं पर ललित ने अपना ठिकाना लिया था और ये 4 फोन बरामद किए गए। लेकिन अब क्योंकि ये जला दिए गए तो इनसे डेटा रिकवरी कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि किससे बात हुई, क्या बात हुई, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें जिनको कहीं ना कहीं डिकोड करना है। तो डेटा रिकवरी कैसे होगी, कैसे जानकारी मिलेगी, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। क्या साजिश के तार अब इससे खुलने वाले हैं, ये सवाल बना हुआ है। जले फोन से डेटा रिकवर करना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही मुश्किल ये रहने वाला है। स्पेशल सेल को काफी हद तक अगर डेटा मिल जाता है तो उससे मदद मिलेगी। फोन के जले हुए पार्ट्स को रिकवर करने में सफलता हासिल हो चुकी है, उनसे जानकारियां हासिल करेगी। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए मदरबोर्ड जलने से डेटा रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मदरबोर्ड में क्या होता है कि फोन का सारा डेटा स्टोर करने के लिए मदरबोर्ड में ही स्टोर किया जाता है और जांच की दिशा फिर पूछताछ पर, जब मदरबोर्ड नहीं रिकवर हो पाएगा तो पूछताछ पर टिक जाएगी जांच की दिशा। आरोपी लगातार जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो पूछताछ कर रही है उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं। संसद में जो घुसपैठ की गुत्थी है उसे सुलझाने में ऐसे में थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जले हुए फोन मिलने के बाद समझ नहीं आ रहा कि कैसे और डिटेल्स निकलेंगी। बड़ी साजिश के सूत्रधार को क्या छुपाने के लिए ही ललित झा ने बाकायदा पहले पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद फोन को जला दिया है। लेकिन एक और गैजेट है, जी हाँ एक और गैजेट है जिससे उम्मीद पुलिस जाहिर कर रही है। ये 4 फोन्स तो मिले हैं, लेकिन एक और कौन सा गैजेट है जिससे उम्मीद है पुलिस को, चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए
ये फोन तो मिले हैं, लेकिन 4 फोन अब तक बरामद हो चुके हैं और एक की बरामदगी का इंतजार है। जी हां, कहा जा रहा है, पुलिस को ऐसा इनपुट मिला है, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि एक और फोन है और वो ललित का फोन है। ललित का फोन है जिसे शायद डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, शायद उसे कहीं और रखा गया है, या हो सकता है कि उससे जानकारी मिल पाए, क्योंकि अभी भी इंतजार यही है कि ललित ने किसी और से बात की है और वो बातचीत क्या उस फोन में रिकॉर्डेड है, ये सवाल बना हुआ है। तो ललित के फोन से क्या क्या मिलने की उम्मीद है, क्या सोच रही है पुलिस, किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या प्लान है, वो आपको हम बता देते हैं। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि ललित के फोन से क्या मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। संसद में घुसपैठ की साजिश का प्लान हो सकता है, क्योंकि फोन से ही कन्वर्सेशन हो रहा होगा, कम्युनिकेशन हो रहा होगा। साजिश के आका का फोन नंबर या पता मिल सकता है जिससे बातचीत हो रही होगी। साजिश के बाकी किरदारों के नंबर भी मिल सकते हैं। इन 7 के अलावा हो सकता है और कोई भी हो। कब से चल रही थी ये साजिश, कब से ये घुसपैठ की रणनीति बनाई जा रही थी, ये भी पता चल सकता है। और घटना के हर किरदार के पास क्या जिम्मेदारी थी, अभी तो ये अपनी बातों में उलझा रहे हैं। हो सकता है कि जो कन्वर्सेशन हो, जो बातचीत हो, उससे क्लैरिटी मिल जाए। पकड़े नहीं जाते तो आगे की प्लानिंग क्या थी, यानी अगर पकड़ में नहीं आते तो क्या सोच रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, क्या और कुछ बड़ा करने वाले थे, कहां तक आरोपियों के तार फैले थे, ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब मिल सकते हैं। क्या इसमें कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, क्योंकि इनकी आवाजाही तो फ्लाइट से हो रही थी, इतना ये अफोर्ड कैसे कर पा रहे थे। साजिश के पीछे का असली मकसद क्या था, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा खुल के मकसद जाहिर नहीं हो पाया। और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मैं जिक्र कर रही थी, फ्लाइट ट्रैवल का या पूरे रहने की व्यवस्था का, वो कहां से मिल रहा था, कौन प्रोवाइड करा रहा था, ये अपने आप में सवाल है। और यही उम्मीद जाहिर कर रही है स्पेशल सेल पुलिस कि अगर ललित झा का फोन मिलता है तो शायद ये जानकारियां निकलकर सामने आ पाए। लेकिन चलिए, गिरफ्त में अब तक जो आरोपी हैं, जरा उनकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि संसद का जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो आपको याद होगा, किस तरह से स्मोक बम वहां पर अंदर और बाहर दिखाए गए थे। चलिए आपको तस्वीर के जरिए दिखा देते हैं कि गिरफ्त में ये जो आरोपी हैं इनसे पूछताछ हो रही है। ये जो 6 चेहरे आप देख रहे हैं, इनके बयान अलग अलग हैं, इनकी बातें अलग अलग हैं। ये बार बार बयान बदलकर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मनोरंजन की तस्वीर आप देख रहे हैं, सागर शर्मा, नीलम और इसके अलावा ललित, अमोल और महेश। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो चेहरे हैं, मनोरंजन, सागर शर्मा, नीलम, महेश, अमोल, ललित, इन सब ने मिलकर सब कुछ प्लान किया है। इसमें से ये मास्टरमाइंड होने की बात कर रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि मास्टरमाइंड है, कुछ हेल्पर है। महेश की हम बात कर ले, बाकी जो 4 हैं उन्होंने 2 अंदर और 2 बाहर, संसद के अंदर और संसद के बाहर घटना को अंजाम दिया था। लेकिन आरोपी पूरी तरह से मौन है, बोल भी रहे हैं तो अलग अलग बातें बोल रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनका आका कौन है। जरा जानकारी आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें क्या हुआ है, सभी आरोपियों के लिखित बयान दर्ज किए गए। आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है जिससे वेरीफाई किया जा सके कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आरोपी अपने बयान, जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूँ, बार बार अपने बयान चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं एक बात पे। सभी बयानों का मिलान करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबकी स्टोरीज अपने आप में अलग है। झूठ और सच का पता लगाना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उलझाया जा रहा है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है, असली कहानी जानने के लिए बयानों को मैच किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरुआती तौर पर बयानों में विरोधाभास लग रहा है, अलग अलग तरह के बयान हैं। 2-3 आरोपी कट्टर विचारधारा से यानी ब्रेन वॉश्ड भी लग रहे हैं, प्रेरित लग रहे हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड भी लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्रेन वॉश किया है, अपनी विचारधारा के इतिहास की भी उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन जो बातें वो बता रहे हैं उसका इतिहास क्या है ये तक उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो ब्रेन वॉश्ड जरूर लग रहे हैं। ऐसे में पुलिस इस लिहाज से भी जांच कर रही है। लेकिन पुलिस अब आगे क्या करेगी, कैसे, ये जो पूरी मिस्ट्री है, क्योंकि बयान अलग है, विरोधाभासी बयान है और हर शख्स का बयान अलग कहानी बता रहा है। तो ये पूरी जो मिस्ट्री है इसे डिकोड कैसे किया जाएगा, कैसे पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी, रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं।